संसार के हर व्यक्ति के मन में यह सवाल जरूर रहता है कि क्या कारण रहा होगा और क्यों भगवान श्री राम को अपने परिवार को छोड़कर विष्णु लोक वापस जाना पड़ा था। दोस्तों, पद्म पुराण में दर्ज एक कथा के अनुसार एक दिन एक वृद्ध संत भगवान श्री राम के दरबार में पहुंचे और भगवान राम से अकेले में बात करने के लिए उनसे निवेदन किया। उस संत की निवेदन स्वीकार करते हुए प्रभु श्री राम उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे अनुज लक्ष्मण को खड़ा कर दिया और लक्ष्मण से कहा कि यदि उनके और संत की चर्चा को किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे वह मृत्यु दंड देंगे। इसलिए जब तक हमारे और संत के बीच वार्तालाप चल रही हो तो वह किसी को भी कक्ष में प्रवेश न करने दे। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए प्रभु श्री राम और उस संत दोनों को उस कमरे में एकांत में छोड़ दिया और खुद कमरे के बाहर दरवाजे पर पहरा देने लगे। उस समय भगवान श्री राम से मिलने आने वाले वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्हें पृथ्वी पर भगवान राम को यह बताने के लिए भेजा गया था कि उनका जीवन धरती पर पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अभी उस वृद्ध संत जो कि कालदेव थे और श्री राम के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि अचानक प्रभु श्री राम से मिलने उसी समय वहां पर ऋषि दुर्वासा आ गए। ऋषि दुर्वासा ने प्रभु श्री राम से मिलने के लिए उस कक्ष में जाने की अनुमति लक्ष्मण से मांगी, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपने श्रेष्ठ भ्राता भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए ऋषि दुर्वासा को उस कक्ष में अंदर जाने से मना कर दिया। दोस्तों, ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते थे, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता था। यहाँ तक कि ऋषि दुर्वासा के क्रोध की कहर स्वयं प्रभु श्री राम को भी मिली थी। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे नहीं हटे और अंत में ऋषि दुर्वासा ने लक्ष्मण से कहा कि अगर वह उन्हें श्री राम से मिलने नहीं देंगे तो वह श्री राम सहित समस्त अयोध्या नगरी और सूर्य वंश को श्राप दे देंगे। ऋषि दुर्वासा की श्राप की बात सुनकर लक्ष्मण जी डर गए। लक्ष्मण जी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर वह अपने भाई भगवान राम की आज्ञा का पालन करे या उन्हें और अपने कुल को ऋषि दुर्वासा के श्राप से बचाएं। ऋषि दुर्वासा द्वारा श्री राम को श्राप देने की बात सुनकर लक्ष्मण जी काफी भयभीत हो गए और उन्होंने एक कठोर निर्णय ले लिया कि लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री राम और उनके समस्त सूर्य वंश को ऋषि दुर्वासा का श्राप मिले। इसलिए उन्होंने अपनी बलि देने का फैसला किया। लक्ष्मण जी ने सोचा यदि ऋषि दुर्वासा को कक्ष में भीतर नहीं जाने देंगे तो उनके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वह श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्यु दंड भुगतना पड़ेगा। यह सब में लक्ष्मण ने अपना मृत्यु दंड ही सही समझा। लक्ष्मण जी आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। अपने छोटे भाई लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख प्रभु श्री राम जी धर्म संकट में पड़ गए। जब भगवान राम एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ अपने प्यारे छोटे भाई के प्यार में निसहाय थे, उस समय भगवान श्री राम ने अपने प्राणों से प्रिय छोटे भाई लक्ष्मण को मृत्यु दंड देने का स्थान पर राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। दोस्तों, उस युग में देश से निकालना मृत्यु दंड के बराबर माना जाता था, लेकिन लक्ष्मण जी भी कभी अपने ज्येष्ठ भ्राता प्रभु श्री राम के बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकते थे। इसलिए लक्ष्मण जी प्रभु श्री राम से बोले कि मैं आपके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता, इसलिए मुझे इस देश से निकालने से अच्छा आप मुझे मृत्यु दंड के सजा दीजिए, क्योंकि आपके बगैर मेरा जिंदगी वैसे ही मृत्यु के ही समान है। भगवान राम न चाहते हुए अपने प्यारे छोटे अनुज लक्ष्मण की बात मान लेते हैं और लक्ष्मण को जल समाधि लेने का अनुमति दे देते हैं। भगवान श्री राम और अपने समस्त सगे संबंधी की आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी सरयू नदी के पास गए और सरयू की नदी के भीतर चले गए, अर्थात उन्होंने जल समाधि ले ली। इस तरह लक्ष्मण जी के जीवन का अंत हो गया और यह पृथ्वी लोक से अपने लोक में वापस चले गए। लक्ष्मण के सरयू नदी के अंदर जाते ही वह शेषनाग के अवतार में बदल गए और वापस अपने विष्णु लोक चले गए। अपने
प्यारे भाई लक्ष्मण के चले जाने के बाद भगवान श्री राम काफी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना प्रभु श्री राम को उचित नहीं लगा। यह सब सोच प्रभु श्री राम इस लोक से चले जाने का विचार बनाया। तब प्रभु श्री राम अपने सारा राजपाट और पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चल दिए। सरयू नदी के तट पर पहुंचकर प्रभु श्री राम ने अपने गुरुजनों और सारे सगे संबंधी से अंतिम विदा मांगी और फिर भगवान श्री राम सरयू नदी के जल में प्रवेश कर गए। भगवान श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक गायब हो गए और फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान श्री राम हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने सभी भक्तों को दर्शन दिया। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक स्वरूप भगवान विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया।